हेलो गाइस, सलाम वालेकुम। आप सभी को निशु की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। तो गाइस, हमारे आज की वीडियो का टॉपिक है कि आज हम इस वीडियो में टमाटर के गुण और अवगुण पर बात करेंगे। टमाटर के क्या एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेजेस है, क्या बेनिफिट्स है और क्या बेनिफिट्स नहीं होते हैं अगर आप टमाटर तोते को खिलाते हो तो। ठीक है, तो चलिए गाइस, बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए हम डायरेक्ट अपने वीडियो पे आते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि टमाटर में क्या क्या कंजिस्ट होता है। ठीक है, तो टमाटर में ना फॉलेट होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन के होता है, पोटेशियम होता है और लाइपोशीन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊंगी कि टमाटर के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या गुण हैं, ये खिलाने से फायदेमंद होगा या नहीं। ठीक है, सेकंड मैं टॉपिक को कवर करना चाहूँगी कि टमाटर के डिसएडवांटेजेस क्या है, इसके क्या अवगुण हैं। एंड लास्ट में मैं आपको ये समझा दूंगी कि आप टमाटर अगर तोते को खिलाते हो तो आप कितने मात्रा में उसे खिलाओगे। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम टमाटर के पहले बेनिफिट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट ये है कि तोते के लिए जो टमाटर है ना वो सुरक्षित होता है। आप अपने तोते को ना टमाटर खिला भी सकते हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपको टमाटर कितनी मात्रा में देना है। और साथ ही अगर आप तोते को टमाटर खिलाते हो ना तो स्वास्थ्य से संबंधित उन्हें परेशानियां भी नहीं होंगी। दूसरा बेनिफिट ये है ना कि टमाटर में है ना लाइकोपीन पाया जाता है। तो उस गाइस, सबसे पहले तो क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि लाइकोपीन एक्चुअली में है क्या, लाइकोपीन क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको आसान भाषा में समझा देती हूँ। लाइकोपीन है ना एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कि ना टमाटर के स्किन में पाया जाता है, और इसका बेनिफिट ये है ना कि ये खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को हमारे बॉडी में बढ़ाता है। तो ये लाइकोपीन है जो कि टमाटर में कंजिस्ट होता है। ये सेकंड बेनिफिट मैंने आपको बताया। थर्ड बेनिफिट ये है ना कि इसके साथ ना तोते के पंखों के रंग में भी सुधार होता है। अगर आप लाइकोपीन आपके तोते खाते हैं ना, लाइकोपीन खाते हैं, लाइकोपीन टमाटर में होता है, अगर वो टमाटर खाएंगे तो उनके पंखों में भी सुधार होगा और साथ ही उनके पंख ना चमकदार भी होंगे। ठीक है, और मैं आपको एक बात बता दूं यहाँ पे, मैं जब ये बात बता रही हूँ तो जो मेल पैरोट होते हैं, मतलब कि जो नर होते हैं, जो लड़के पैरोट होते हैं, ठीक है, जिनका जेंडर लड़का होता है, वो ना क्या करते हैं, ये अपने सुंदर पंखों से ना अपने मेट्स को ना आकर्षित करते हैं, अपने और आकर्षित करते हैं। मेट्स मतलब कि उनका साथी। तो लड़कों का साथी लड़की होती है। जो नर तोते हैं वो मादा तोते को अपने पंखों से आकर्षित करते हैं। जिसका तीसरा बेनिफिट है कि उनके पंख में सुधार होते हैं, रंग बिरंगा पंख बहुत चमकदार सा होता है। ठीक है, चारवें की बात कर लेंगे। टमाटर ना विटामिन सी से भरपूर होता है। विटामिन सी के भरपूर होने के कारण ना उनका इम्यून सिस्टम भी बहुत अच्छा रहता है। तो दरअसल बात यहाँ पर ये आती है ना कि इम्यून सिस्टम है क्या। तो इम्यून सिस्टम देखो, मैं आपको समझाऊं, ये ना हमारे शरीर के ऑर्गेन, सेल्स और प्रोटीन का एक नेटवर्क है। ठीक है, जो कि ना हमारे बॉडी को हार्मफुल सब्सटेंसेस से बचाता है, जैसे कि इन्फेक्शंस या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मतलब कि अगर मैं आपको एक लाइन में समझाऊँ ना तो समझो ये हमारे शरीर के लिए एक बॉडी गार्ड के रूप में काम करता है। हमारे बॉडी को इन्फेक्शंस या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कौन बचाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, विटामिन सी। और विटामिन सी टमाटर में पाया जाता है। तो चलिए फिफ्थ बेनिफिट पर हम लोग बात कर लेंगे। फिफ्थ बेनिफिट पर चर्चा कर लेते हैं। अगर मान लो आपके पैरोट को बीपी की प्रॉब्लम है ना, अगर उनका बीपी मान लो अगर बढ़ा हुआ रहता है तो टमाटर देने से ना वो कंट्रोल में आता है, उनका बीपी कंट्रोल भी होता है। सिक्स्थ बेनिफिट ये है ना कि कोलेस्ट्रॉल को ये रेगुलेट करता है। तो सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल है क्या, आखिर कोलेस्ट्रॉल किसको कहते हैं। तो गाइस, कोलेस्ट्रॉल ना एक फैट जैसा सब्सटेंस होता है जो कि हमारे बॉडी में पाया जाता है। ठीक है, और वो हर एक सेल में होता है, हर एक सेल में होता है। सेल का मतलब कोशिकाएं होता है। ठीक है, कोशिका सेल को कहते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल को ना आप ये समझ लो कि एक मोम जैसा पदार्थ है। जैसे मोमबत्ती पिघल जाती है ना तो कैसी लगती है, आपने कभी भी उसे छुआ होगा तो आप समझ सकोगे। तो वैसा ही एक पदार्थ, एक सब्सटेंस है जो कि हमारे पूरे बॉडी में पाया जाता है। और मैंने यहाँ पे सेल का बात किया तो छोटे छोटे सेल से ना हमारी एक पूरी बॉडी बनती है। ठीक है, तो इसको जिससे आप सेल को समझ सकते हो। सेवंथ बेनिफिट ये है ना कि मान लो जैसे कि वो पेट है तो उन्हें थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना होता है, उसे अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखना होता है, बचा करके रखना होता है। बट कई बार होता है ना क्या कि मतलब उन्हें चोटें लग जाती हैं, उन्हें घाव हो जाते हैं, कोई जख्म हो जाते हैं, या तो किसी कीड़े के काटने के कारण, या तो चोट लगने के कारण, या तो कोई भी रीज़न हो सकता है इसके पीछे, है ना। तो आप ना मतलब कि टमाटर दे करके ना उनके घाव और जख्म को सही भी कर सकते हो। लेकिन मैं इसके साथ ही आपको ये भी बता दूं कि मान लो अगर जैसे आपने थोड़ा सा खिलाया और मान लो वो सही नहीं हो रहे हैं तो फिर ज़्यादा टाइम ना लो, आप जा कर के एनिमल डॉक्टर के पास में ज़रूर विजिट करो। ठीक है, और फिर चलिए 8 गुण पे बात करते हैं, जो 8वां गुण है हमारा। इसमें ना जो टमाटर है ना वो खून में शुगर के प्रेजेंस को भी कंट्रोल में रखता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है ना कि गाइस वो ना खून में शुगर को ना ही ज़्यादा बढ़ने देता है ना ही ज़्यादा कम होने देता है, वो उसे कंट्रोल में रखता है। ठीक है, 9वां बेनिफिट ये है कि
ये किडनी से संबंधित समस्याओं से बचाता है। मतलब कि किडनी से संबंधित समस्याएं मान लो अगर कुछ भी होती है ना तो फिर उससे प्रोटेक्ट करता है टमाटर। ये मैंने आपको समझाया। एंड 10वां बेनिफिट पर बात करेंगे। तो मैंने आपको जैसे कि बताया कि इसमें विटामिन के भी पाया जाता है। विटामिन के से रिलेटेड हम लोग बात कर लेंगे, विटामिन के का क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो 10वां बेनिफिट ये है ना कि विटामिन के कारण ना हड्डियाँ भी मजबूत रहती है, हड्डियों को मजबूत वो रखता है। 11वां बेनिफिट ये है कि पोटेशियम की मात्रा होती है टमाटर में, ठीक है, जो कि ना बीपी को नॉर्मल भी रखती है। तो यहाँ पे ना विटामिन के और पोटेशियम दोनों का एक सिमिलर यूज है कि ये ना बीपी को नॉर्मल रखते हैं बॉडी में। और फिर 12th बेनिफिट ये है ना कि ये हृदय संबंधित समस्याओं और स्ट्रोक को भी कम करते हैं। मतलब हृदय संबंधित समस्याएं मतलब जैसे कि हार्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, एज एग्जांपल आप हार्ट अटैक बोल सकते हो, स्ट्रोक बोल सकते हो, इन चीज़ों को भी ये कम करता है, इनके चांसेस कम कर देता है कि जल्दी ये सब कुछ भी ना हो उनमें। 13वां बेनिफिट मैं बता दूँ कि स्ट्रेस लेवल को कम करता है। तो गाइस सबसे पहली बात तो कि आखिर पक्षियों को स्ट्रेस होता क्या है, ये बहुत नॉर्मल सी लाइफ है कि अभी की भागदौड़ की ज़िंदगी में हर एक नॉर्मल इंसान को भी स्ट्रेस या डिप्रेशन का शिकार हम लोग कभी ना कभी ज़रूर होते हैं। स्ट्रेस और डिप्रेशन बर्ड्स को भी होते हैं, लेकिन कैसे होता है स्ट्रेस लेवल उनको तब हो सकता है ना जब मान लो आप उन्हें अकेले में छोड़ दिए हो या आप उनसे बातें नहीं करते हो। पहला ये रीज़न होता है। दूसरा रीज़न होता है कि अगर आप उसे पिंजरे में भी रखते हो ना कैद करके तो भी उन्हें स्ट्रेस लेवल होता है, डिप्रेशन भी होता है। अंधेरे में रखोगे तो भी उन्हें डिप्रेशन और स्ट्रेस दोनों होता है। तो मैं सबसे पहले ना यहाँ पे मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर लूँ कि देखो जब भी तोते को लाते हो ना तो अडॉप्ट कर लो। अडॉप्ट इस वे में करो ना कि मान लो मतलब वो चल नहीं सकता है या वो किसी भी प्रकार से हैंडीकैप वगैरह कुछ है तो उन्हें अडॉप्ट करो, ठीक है। ये पंख वगैरह काट करके पिंजरे में ना रखो, ये बहुत गलत बात है जो कि हम सभी को समझना चाहिए। आज़ादी सभी को प्यारी होती है। तो गाइस चलिए 14वें नंबर की बेनिफिट पे बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि विटामिन के भी होता है इसमें, तो मैं अभी विटामिन के ही बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। तो विटामिन के मान लो अगर कमी होगी ना तो उन्हें इंटरनल हेमरेज होने की भी समस्याएं होती है। तो इंटरनल हेमरेज आखिरकार होता क्या है, तो देखो बॉडी के अंदर में वेसल्स होते हैं ना, अगर मान लो वेसल्स डैमेज हो जाते हैं तो फिर उनसे ना ब्लीडिंग होती है मतलब कि खून का निकलना, ठीक है। तो खून का ये जो खून जो निकलता है वेसल से इंटरनल बॉडी में, तो फिर इसे ही हम लोग इंटरनल हेमरेज कहते हैं, ठीक है, जो कि विटामिन के की कमी से होती है। और विटामिन के किस में होता है, टमाटर में, तो इसलिए बोला जाता है कि आप टमाटर दे सकते हो बट कम अमाउंट में। अब गाइस हम पोटेशियम पर चर्चा कर लेंगे क्योंकि टमाटर में पोटेशियम भी कंसिस्ट होता है। जो तोते हैं ना, तोते के शरीर में जो है ना जो सेल्स और टिश्यूज़ होते हैं और जो भी वाइटल ऑर्गन्स होते हैं ना, ये सब में ना ऑप्टिमल फ्लूइड को वो बैलेंस करता है। ये कौन बैलेंस करता है, पोटेशियम बैलेंस करता है। तो देखो सेल्स क्या होते हैं ना, सेल्स में आपको समझा दूँ, मान लो एक कोई बड़ा सा दीवार है, ठीक है, दीवार में अगर छोटे छोटे जो ईंट बने हुए हैं ना तो वो उस एक ईंट को सेल कह सकते हो आप, एज एग्जाम्पल मैं समझा रही हूँ, ठीक है। और जब पूरा वो एक दीवार बन गया तो फिर वो टिश्यू है, मतलब कि सेल्स के ग्रुप को टिश्यू कहते हैं जिसका एक ही स्ट्रक्चर और एक ही फंक्शंस होता है, ठीक है। तो सेल्स और टिश्यूज मैंने आपको यहाँ पे क्लियर किया। वाइटल ऑर्गन्स उसको कहते हैं जो कि इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं, मतलब ऐसे ऑर्गन्स जो कि आपके बॉडी में महत्वपूर्ण हो, ठीक है, जिनका महत्व ज़्यादा होता है। तो वाइटल ऑर्गन्स बर्ड्स के बॉडी में आप रेस्पिरेटरी सिस्टम को कह सकते हो, मतलब कि आर्टरीज, वेंट, ये सब। हाँ, तो मैंने ये आपको समझाया। तो पोटेशियम का क्या अहमियत है उनके बॉडी में, उन्हें पोटेशियम क्यों देना चाहिए, क्योंकि उनके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो अच्छे से स्वस्थ रहेंगी और साथ ही ऑप्टिमल फ्लूइड को भी बैलेंस करेगा, ठीक है। उसके बाद चलिए मैं आप फॉलेट पर चर्चा कर लेते हैं। फॉलेट भी टमाटर में कंसिस्ट होता है। तो 16 बेनिफिट पर बात करते हैं गाइस। तो ये जो है ना रिप्रोडक्शन डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है, मतलब कि रिप्रोडक्शन डेवलपमेंट में कैसे हेल्प करता है मैं आपको समझा दूं। फॉलेट का क्या रोल है रिप्रोडक्शन डेवलपमेंट में। मान लो अगर आपके घर में नर और मादा दोनों है, ठीक है, तो रिप्रोडक्शन प्रोसेस के अंतर्गत है ना फॉलेट जो है ना, फॉलेट का ये यूज़, अगर फॉलेट मान लो आपके बर्ड के बॉडी में है, आपके पैरोट के बॉडी में है ना फॉलेट का प्रेजेंस है, तो रिप्रोडक्शन डेवलपमेंट में उन्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर जब वो अंडे जब पैदा करेंगे ना तो उन्हें अंडे को पैदा करने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। और अगर फॉलेट के प्रेजेंस का कमी है, एब्सेंस है मान लो उनके बॉडी में, तो उन्हें पैदा करने में तकलीफ होती है, ठीक है। तो ये फॉलेट का रोल होता है, ये फॉलेट का बहुत बड़ा रोल है। अब हम 17वें बेनिफिट पर बात करेंगे। ये ना हाइमोकस्टेरिक लेवल को बैलेंस रखता है। तो हाइमोकस्टेरिक लेवल है क्या, हाइमोकस्टेरिक लेवल ना अमीनो एसिड है, ठीक है। और अमीनो एसिड किसको बोलते हैं मैं आपको समझा दूं। अमीनो एसिड जो है ना वो बर्ड्स का वेस्ट प्रोडक्ट होता है। जैसे कि देखो नॉर्मली सी बात है, अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि मेरा मतलब है कि अगर कोई जीव जंतु है, अगर मान लो वो खाना खा रहा है, या हम ही लोग को आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, मान लो आप लोग खाना खा रहे हो तो फिर एक्सक्रीट भी करोगे ना,
खाना खा रहे हो तो फिर बॉडी से मल भी बाहर करते हैं, लोग बाहर करते हैं, नॉर्मल सी बात है। तो वैसे ही जो हम लोग जो मल बाहर करते हैं ना, उसी तरह बर्ड्स भी एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है, अपने शरीर से मल को बाहर करते हैं। और ये लोग जो बाहर करते हैं उसको अमीनो एसिड कहते हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे समझा दी हूँ, तो अभी क्लियर है ना अमीनो एसिड क्या है। 18 बेनिफिट पर गाइस बात कर लेते हैं। फॉलेट जो है ना, फॉलेट का रोल ये भी है कि ये ना पैरोट जो तोता है ना, उनके बॉडी में यूरिक एसिड को बनाता है, ठीक है। और यूरिक एसिड का बनना बहुत ज़रूरी होता है। यूरिक एसिड का बनना ज़रूरी क्यों है गाइस, मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि यूरिक एसिड जो है, मान लो अगर यूरिक एसिड नहीं बनेगा तो फिर मतलब वो अपने बॉडी से एक्सक्रीट क्या करेंगे, बॉडी से एक्सक्रीट करना ज़रूरी है ना। अगर कुछ आप खा रहे हो तो मल को बाहर भी करना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये अमीनो एसिड का रोल है, अमीनो एसिड बाहर होती है बॉडी से, ठीक है। और यूरेट के प्रेजेंस से ही ये ना अमीनो एसिड बनता है। और यूरिक एसिड प्रोटीन का ही वेस्ट प्रोडक्ट है। मतलब प्रोटीन जो है ना, मतलब जो खाना जब हम खाते हो तो फिर वो छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन होता है। तो गाइस मैंने अभी तक आपको टोटल 18 बेनिफिट्स बता दिए। लास्ट में और 2 मैं बेनिफिट्स ऐड कर लेती हूँ, ठीक है। एक विटामिन के बारे में बता देती हूँ और एक लाइकोपीन के बारे में बता देती हूँ अलग से। तो देखो, विटामिन के प्रेजेंट होने से ना अंडे अच्छे से प्रॉपर्ली बन पाते हैं। मान लो अगर विटामिन के की कमी होगी ना आप तोते के बॉडी में, तो अंडे अच्छे से बनेंगे नहीं, ठीक है। ये जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है विटामिन के का बर्ड्स के बॉडी में, पैरोट के बॉडी में, ठीक है। और एक लाइकोपीन है जो मैंने आपको बताया, ये एक एंटीऑक्सीडेंट है जिसका यूज़ मैंने ये बताया था ना आपको कि ये खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, ठीक है। तो ये जो लाइकोपीन है ना, लाइकोपीन के कारण ना तोते की आईसाइट भी बहुत सही रहती है। आईसाइट उसको कहते हैं ना, आईसाइट का देखो मतलब है, सिंपल सा मतलब है कि देखने की शक्ति, ठीक है। तो मतलब कि मान लो उनकी आंखें स्वस्थ रहेंगी तो फिर वो अच्छे से देख पाएंगे, ठीक है। तो गाइस चलो, मैंने अभी आपको बेनिफिट्स या तो एडवांटेजेस या गुण जो भी बोलो, सारी बातें की है, मैंने आपको ये बता दिया। इसके बाद मैं आपको डिसएडवांटेजेस पर चलिए गाइस चर्चा कर लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। इसके साइड इफेक्ट्स क्या है या इसके डिसएडवांटेजेस क्या है या अवगुण क्या है, ठीक है। तो गाइस देखो, सबसे पहला अवगुण ये है ना कि अगर मान लो आप टमाटर ज़्यादा मात्रा में दोगे ना, तो टमाटर ज़्यादा मात्रा में देने से ना अल्सर की समस्याएं होती है। अल्सर किसे कहते हैं, तो अल्सर ना देखो गाइस एक घाव होता है जो कि खाने की नाली में हो सकता है, पेट की नाली में हो सकता है, या तो छोटी आंत में भी ये विकसित होता है, ठीक है। और चलिए गाइस दूसरे डिसएडवांटेजेस पर बात करेंगे। ये ना पेट खराब होने की भी समस्या भी बढ़ती है टमाटर अगर आप अधिक खिलाते हो तो, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखो कि आपको टमाटर कम देना है, ज़्यादा नहीं देना है। तीसरे डिसएडवांटेजेस पर गाइस बात कर लेंगे। टमाटर जो पौधा है ना, इसकी लत या पत्ते, आप अपने लत या पत्ते को ना आप हमेशा अपने तोते से दूरी रखें, ठीक है। क्योंकि ये जो है ना बहुत जहरीले होते हैं। और मान लो अगर इनके पत्ते या तो इनके पौधे भी अगर आपके बर्ड के कांटेक्ट में आते हैं ना, तो उनका डेथ होने का चांसेस बढ़ता है, उन्हें वो मर भी सकते हैं, या तो अगर मान लो नहीं बढ़ेंगे तो उनका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा भी बिगड़ सकता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखो कि हमेशा टमाटर के जो भी पौधे और पत्ते हैं उनसे हमेशा आपको अपने पेट को दूर रखना है। चौथा देखो अवगुण ये है ना गाइस कि इसमें ये ना डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर देता है। मतलब कि पाचन तंत्र जो है ना उसको ये ख़राब भी कर सकता है, ठीक है। जिससे ना देखो, अगर मान लो पाचन तंत्र ख़राब होगा, नॉर्मल सी बात है, अगर जब नॉर्मली जब ह्यूमंस को जब भी पेट खराब होता है या तो लूज मोशन बोलो, ऐसी जब भी कुछ शिकायत आती है ना, तो हमें क्या होती है, हमें भूख नहीं लगती है, कमजोरियाँ आती हैं, होता है ना ऐसा। तो बस सेम टू सेम यही केस बर्ड्स में भी है, ठीक है। कि उन्हें ना कमजोरियाँ आ जाएंगी, भूख नहीं लगेंगी, कमजोरियाँ आएंगी तो फिर वो उनके बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी, एनर्जी नहीं रहेंगे तो फिर वो बहुत ज़्यादा सुस्त फील करेंगे, है ना। और पांचवा देखो अवगुण ये है ना कि टमाटर बहुत ज़्यादा एसिडिक होते हैं, ठीक है। टमाटर का ना ये नेचर है कि वो एसिडिक होते हैं, ठीक है। में एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है, हाँ, ये इसका बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट है। ये मैंने आपको समझाया। देखो मैंने आपको गुण पे मैंने आपको एडवांटेजेस पहले बता दिए, एडवांटेजेस गुण सब मैंने पहले बता दिया, देन मैंने आपको डिसएडवांटेजेस और अवगुण बताया, ठीक है। अब चलिए हम ये बात कर लेंगे कि कितना टमाटर देना है तोते को, ठीक है। तो गाइस ये हमेशा ध्यान रखो, जब आप कुछ भी खिलाते हो ना, तो आप जो भी उसे खिला रहे हो पहले उसे अच्छे से धो। और मान लो अगर आप चाकू से कट कर रहे हो, जिस भी चीज़ से कट कर रहे हो, उस इक्विपमेंट को भी आप ज़रूर से धो, ठीक है। तो मैंने देखो चाकू को धोया है, टमाटर को धो लिया है, अब इसको टेबल पे रख लेते हैं। टेबल पे रखा है, जैसा कि आप देख सकते हो एक मीडियम साइज़ का टमाटर है। तो मीडियम साइज़ के टमाटर को आप हाफ़ काट लो, हाफ़ काट के वो जो हाफ़ कटा हुआ टमाटर है उसको साइड कर दो, ठीक है। हाफ़ कटा हुआ टमाटर साइड कर दो, फिर जो हाफ़ बचा उसके 4 पीसेस करो, वर्टिकली पीसेस करो, फिर हॉरिजॉन्टली करो। मेरा मतलब है ना कि एक बार देखो सीधे में काटो, फिर से एक बार सीधे में काटो, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद उसका एक छोटा सा टुकड़ा बचा है ना, ये आप इसको दे सकते हो। इतना कम अमाउंट में आपको तोते को
टमाटर देना है। तो गाइस मैंने आपको ये बता दिया कि आप तोते को कितना अमाउंट में टमाटर दोगे, कितना मात्रा में देना है, ठीक है। तो मैं आपको इसके साथ ही ये भी बता दूं कि आप कितने दिन में टमाटर खिला सकते हो। देखो मैं अगर अपने तरीके से बताऊं ना, तो मैं जब भी मिंटू को टमाटर देती हूँ ना, तो 10 से 15 दिन में एक बार देती हूँ, और जो एक छोटा सा टुकड़ा देती हूँ जो कि मैंने वीडियो में दिखाया है। तो देखो अच्छा होगा कि 10 से 15 दिन में ही एक बार दो, क्योंकि थोड़ा वो एसिडिक नेचर में भी होते हैं। तो गैस मैंने आपको बता दिया, अगर कोई भी मान लो क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगी, या तो मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दूँगी, ठीक है, जैसा भी होगा। हाँ, तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी नॉलेजेबल लगी हो तो एक लाइक कर देना। और मान लो अगर कोई भी आपके रिलेटिव्स या आपके दोस्त के पास, किसी के पास अगर तोते हैं, अगर वो तोते पालते हैं, तो आप वो अगर उनके लिए ये वीडियो मान लो नॉलेजेबल है तो आप मेरे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। साथ ही अगर आपको कुछ अप्रिशिएशन देना है कि वीडियो कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, मैं कैसे से और सुधार सकती हूँ, क्या हाँ गलती थी, आपको जो भी पार्ट कोई बहुत अच्छा लगा तो आप वो भी कमेंट कर सकते हो। साथ ही गाइस तो लाइक करना ना भूले, शेयर भी कर देना, कमेंट भी कर देना। और तो गाइस चलिए फिर से मिलते हैं आप सभी से किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है, फिर से किसी नेक्स्ट टॉपिक पर यहीं पे हम सभी एक साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।